जय हिंद। आज जो मैं वीडियो लगाया हूँ, ये वीडियो है हमारा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर मैं बोलने जा रहा हूँ। जैसा आप लोग को मालूम होगा कि आज से दो से तीन दिन पहले हमारे कश्मीर में हमारे आर्मी के जवान यानी हमारे फौज के जवान यानी जैसे सहित 5 जवान शहीद हो गए थे। तो मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी से यही कहना है कि मोदी जी, आपको किस लिए जिताया गया था? पूरा देश आपको क्यों जिताया? आपको मालूम होना चाहिए कि इतिहास में कभी ऐसा जीत नहीं हुआ था जैसा जीत आपका 2014 में हुआ था। उसके बाद भी आप जीते। तो सबसे बड़ा मुद्दा था कि जब आप देश के प्रधानमंत्री बनिएगा तो हमारा देश सेफ रहेगा। उसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि आप पर देश का विश्वास है कि अगर देश के लिए कुछ कोई करेगा तो आप कीजिएगा। और यही सोचकर पूरे भारतवासी ने आपको चुना। एक समय की बात है, जब मैं हजारीबाग में था, तो वो लगभग मेरे ख्याल से 2014 की बात है। आपके लिए नारा भी लगा था कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और ऐसे ही हमारे सभी का मुंह का बात लग गया और आप देश का प्रधानमंत्री बन गए। यानी बोलने के पीछे यही रीजन था कि आप अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारे देश के फौज और देश के प्रत्येक नागरिक सेफ रहेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में 22 से 23 जवान शहीद हुए सीआरपीएफ का। चाइना बॉर्डर पर लगभग 40 जवान हमारा शहीद हुआ। पुलवामा हुआ, और 3-4 दिन पहले जो हमारे 5 जवान शहीद हुए वो अदर इतना बहुत से जवान शहीद हुए आपके बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद। ऐसा बात मैं आपको कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ कि आपके बनने के बाद हमारे देश के जवान शहीद हुए, ऐसा बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। इससे पहले भी जिसका सरकार था उसमें हमारा जवान काफ़ी शहीद हुआ। लेकिन सर, आपको वोट देने के पीछे हम लोग का रीजन यही था कि आप देश के लिए कुछ कीजिएगा। आज जाके देखिए, पेट्रोल हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, या खाने पीने का चीज इतना महंगा है, लेकिन पब्लिक फिर भी आपको कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन जब देश के जवान मर रहा है, देश के जवान जब शहीद हो रहा, तो अब तो बोलना पड़ेगा। देखिए प्रधानमंत्री जी, मुझे आपसे ही एक सामान्य भारतीय होने के नाते निवेदन है कि देखिए, घाव पालने से कुछ फायदा नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक छोटा सा घाव अगर ध्यान उसको न दिया जाए तो कैंसर का रूप ले लेता है। तो मैं आपसे नम्र निवेदन यही करूंगा कि आप बहुत चहीते प्रधानमंत्री आप हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। आज भी आपका देश में मानने वाले बहुत लोग हैं जो आपका एक बुराई नहीं सह सकते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप एक्शन लीजिए, और हो सके तो जो ये पाकिस्तान है, एक बार आप इंडियन फौज को, भारतीय फौज को एक बार ऑर्डर देके देखिए। आपको मात्र कुछ दिनों में ही आप देखिए कि मानचित्र में कभी पाकिस्तान हुआ करता था। इतिहास बन जाएगा। जब बच्चे किताबें पढ़ेंगे तो वो भी यही चीज पढ़ेंगे कि पाकिस्तान एक देश हुआ करता था। देखिए, रोज रोज जवान जो मर रहा है, बहुत मतलब इस सहन शक्ति, क्योंकि देखिए, हमें एक जो गंवार मीडिया है, ये बिका हुआ जो मीडिया, टीआरपी वाला मीडिया, मैं इसका बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं ग्राउंड लेवल पर गया और देखा कि क्या स्थिति है। जिस घर का जवान शहीद हुआ है, जिस घर का लाल शहीद हुआ, जिस घर का चिराग बुझ गया, मैं जाके देखा तो बड़ी बुरा स्थिति वहाँ का था। जाते आते मैं आपको एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे चहीता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप एक बार ऑर्डर दे के देखिए, समझ में आ जाएगा पाकिस्तान को कि जो
आतंकवादी के रूप में अपने फौज को, पाकिस्तानी फौज आतंकवादी के रूप में 1999 में यानी कारगिल में आया था, और आज वही हो रहा। खाली ये लोग नाम है आतंकवादी, लेकिन पाकिस्तानी सब फौज है वो लोग। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए, आप ऑर्डर दीजिए, आपको और कुछ नहीं करना है, ऑर्डर दीजिए। उसके बाद बताया जाए कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारने हम लोगों को आता है, और इसे मानचित्र से भी हटाने आता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद।